आई एम रियली सॉरी गाइस, ये किसी तरह का साइन हो सकता है। अचानक से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का चले जाना, और जब हम लोग उनके दिल का डीप सीक्रेट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे लाइट गई है। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। मैं सारे विंडोज़ क्लोज़ करके रखी थी ताकि कोई इंटरप्शन ना हो आउटसाइड नॉइज़ का। बट ये मुझे साइन ही लग रहा है कि वो छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई। तो हम लोग अब देख कर ही छोड़ेंगे। ये पार्ट 2 है पिछले वीडियो का। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूँगी। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे कि क्यों उनके मन में चेंजेस आए। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स। हम लोग इस 7 ऑफ कप्स को इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। गोल गोल घुमा रहा है। ये ब्लॉकेजेस हैं एक्चुअली। रुकिए, अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या केस है यहाँ। मुझे समझ में आ रहा है कि केस क्या है, बट जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाती तब तक यहाँ से काट लेते हैं। ओके, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन था। या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई वर्क प्लेस हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, बहुत क्लोज फ्रेंड कोई हो सकता है। लेकिन जो भी इधर था उसके तरफ उनका झुकाव या उनका अट्रैक्शन ज़्यादा था, ऐसा उनको लगता था। ठीक है, अब ये हो सकता है उस वक्त की बात हो जब आपके साथ ऑलरेडी रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट हो गया हो, और उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले उसमें विद द 8 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, लेकिन 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, अनेबल टू गेट इनटू अ डिसीजन, ये बताता है। तो हमने और क्लैरिफाई किया कि आखिर क्या ये कंफ्यूजन था। डॉटर ऑफ कप्स, मदर ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हमने 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया तो मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ मुझे ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि उनके साथ भी उनका झगड़ा होना शुरू हो गया, और बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ गया कि वो उनके मैच नहीं है, या फिर वहाँ उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, और वो उस रिलेशनशिप को डायरेक्टली काट कर हटा दिए। लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि आखिर हुआ क्या, कि वो ऐसा क्या हुआ कि वो रिलेशन या वो कनेक्शन या वो सिचुएशन काट के हटा दिए। प्लीज़ हमें बताइए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, झूठ बोला जा रहा था उनको सिचुएशन में, उनको ब्रेड क्रम्पिंग की जा रही थी, उनको अंधेरे में रखा जा रहा था। बेसिकली उनको कर्मा मिला है,
या फिर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो कर्म फल मिला है उनको। जैसा वो आपके साथ कर रहे थे, अट्रैक्शन और पैशन के बेसिस पर आपको अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे थे, सेम चीज़ उनके साथ भी हुआ। तब उनको समझ में आया कि वो यहाँ ये रिलेशन या ये कनेक्शन नहीं रख सकते हैं, जो थर्ड पार्टी था उनके साथ वो। तब जाके उनको आपका इम्पोर्टेंस समझ में आया। अब वो चाह रहे हैं कि वापस आपके पास आकर के फिर से नई बिगनिंग की जाए। तो ये पूरा सिचुएशन हमारा है जो हमने क्लियर किया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये जो उनका जो ये आप वो चाह रहे हैं पूरा सिचुएशन कि वो जो चाह रहे हैं कि ये पूरा सिचुएशन फिर से स्टार्ट हो आपके साथ, तो ये वो परमानेंट सिचुएशन चाह रहे हैं विथ कमिटमेंट कि वो फिर से टाइम पास करने आ रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं। लवर्स, ओके, ले लेते हैं। ठीक है, 2 कार्ड वैसे भी निकल गया। द मून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। उनको उनका कर्म फल मिलने के बाद वो काफ़ी सीक्रेटिव जो आपके साथ हो गए थे वो गायब लगभग, हो सकता है कि आपको नो कांटेक्ट में आप लोग चले गए हो। तो उन्होंने काफ़ी सोचा। ये देख रहे हैं कैसी ये लेडी लैंप लेकर जंगल में घुसने जा रही है अंधेरे में, है ना। तो उन्होंने काफ़ी सोचा, उनको तब क्लैरिटी मिली सिचुएशन को लेके। काफ़ी उन्होंने क्या कहते हैं उसे, मंथन किया, हिंदी में कहते हैं। तो मून के साथ वो खुद भी कंफ्यूज थे, मोस्ट प्रोबेबली उनको खुद भी पता नहीं था आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो मुंह दिखाने लायक नहीं थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको साइड कर दिया था। बट उसके बाद उनका अभी जब वो आने का प्लान कर रहे हैं तो वो पूरे लॉयल्टी के साथ और पूरे जेन्युइन फीलिंग के साथ आपके साथ आना चाहते हैं विद द लवर्स एंड विद 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके साथ बैलेंस और शांति की तरफ वो जाना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं। आपके साथ जो झगड़े का जो सिचुएशन है या जो भी है अभी, उसको ख़त्म करना चाहते हैं वो, और आपके साथ जेन्युइनली रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। बट अभी भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए डेवलप होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की कमी है। स्वॉर्ड्स मतलब एयर एनर्जी और पेंटिकल्स मतलब अर्थ एनर्जी ज़्यादा है। वो ज़्यादा अभी मेटेरियलिस्टिक इंसान ज़्यादा है, उनमें इमोशंस कम है, ये दिख ही रहा है। अभी यहाँ पे आपके लिए डीप लव जो कहते हैं, ट्रू लव, वो अभी भी डेवलप होना बाकी है। वेल, हर चीज़ का शुरुआत कहीं से होता है, और आप मेरे जो व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और जेन्युइन हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, अगर ये इंसान जेन्युइन तरीके से चलेंगे आपके साथ, तो हो सकता है सिचुएशन काफ़ी अच्छे तरफ मोड़ ले। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे आज की रीडिंग ख़त्म करते हैं। अगेन आई एम सो मच सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो बीच में इंटरप्ट हुआ था रीडिंग। फर्स्ट पार्ट भी मैं डाल दूँगी, इसको सेकंड पार्ट करके डाल दूँगी। प्लीज़ दोनों पार्ट को देखिएगा, आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या क्लैरिटी शुरू हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से अगला रीडिंग लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।